नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। बिहार में स्वतंत्र राजनीति में उतरने वाले इस तरह हुए धराशायी, ना बची कद ना मिला सत्ता। सफलताएं जब मिलती हैं तो और भी सफलता पाने के लिए मनोबल मजबूत होते हैं। ऐसे में कोई भी अपना पहचान बनाने की चेष्टा करता है, लेकिन आगे की राह आसान होगी या कठिन यह मालूम नहीं होता। क्या सफलताएं उतनी ही आसानी से मिलती जाएंगे जितनी आसानी से अब तक मिलती रही है? क्या आगे की कठिनाइयों का उतना ही मुकाबला कर पाएंगे जितना अब तक करते आए हैं? यह एक सवाल है और बड़ा सवाल है। यह जहन में दौड़ता है, घूमता है और ज्वार भाटे की तरह उठता और गिरता है। हम आपको उन राजनेताओं के बारे में आज बताने जा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत तो बहुत ही दमदार की, मजेदार की, लोकप्रियता हासिल की, लेकिन अपने दम पर राजनीति में आने के बाद के राजनीतिक हैसियत कम हो गई। जो कुछ हाथ आए थे वह भी हाथ से फिसल गए और आज हाथ खाली है। बिहार की राजनीति में बहुतों ने स्वतंत्र राजनीति करने की सोची। इस राजनीति सफर में आगे बढ़ने के लिए अपनी पार्टी बनाई, अपनी पहचान बनाई, लेकिन वह दमखम नहीं हो पाया, वह लोकप्रियता नहीं हो पाई। बिहार की राजनीति में स्वतंत्र राजनीति करने वाले मुंह की बल गिरे हैं। सबसे पहले बात करें चिराग पासवान की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन एक ही साल में उनकी पार्टी टूट गई। आज चिराग पासवान अपनी पार्टी में सिर्फ अलग हैं। इसके बाद बात करें हम जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी मंत्री रह चुके हैं, बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। उनकी सियासी ऊंचाई रही है, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बनाई और इसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। 2015 में उनकी पार्टी बनी, भाजपा ने उन पर भरोसा जताया और 21 सीटें दी, लेकिन वे एक सीट बचा पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वे महागठबंधन में आए तो 3 सीटें मिली, मगर वे तीनों सीटें हार गए। बात करते हैं हम अब उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा भी लंबी सियासी पारी खेलने के बाद अपनी पार्टी रालोजपा बनाई। बड़े ही प्रभावशाली ढंग से पटना के गांधी मैदान में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अनावरण किया। 2014 में एनडीए से 3 सीट मिली थी और वे जीत भी दर्ज किए, उन्हें मंत्री भी बनाया गया। कुशवाहा को 2015 में भाजपा के साथ गठबंधन पर 23 सीटें मिली थी, लेकिन वे बचा पाए महज 2 सीट। 2018 तक उनकी पार्टी बिखर गई। 2019 में महागठबंधन के साथ गए, 2 सीट पर चुनाव लड़े, लोकसभा का काराकट और उजियारपुर, लेकिन दोनों जगह से वे हार गए। अगले साल के चुनाव में मायावती और ओवैसी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। उन्होंने कहा था जनता के बीच, 15 साल आपने नीतीश भाजपा को दिया, 15 साल राजद कांग्रेस को दिया, हमारे गठबंधन को 5 साल दे दीजिए, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली। बात करें अब हम मुकेश सहनी की, तो उनकी जिंदगी डिजाइनर के तौर पर जितनी अधिक सफल रही, राजनीति में वे अपना सिक्का नहीं जमा पाए। साल 2013 में राजनीति में कदम रखे और खुद को सन ऑफ मल्लाह कहा। इनकी बड़ी आबादी के नेता होने के वजह से भाजपा ने इन पर भरोसा जताया। राज्य की 10-15 लोकसभा सीटों पर वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन 2015 में भाजपा चुनाव रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हुई और सहनी से किनारा करने लगे। 2019 में लोकसभा से पहले सहनी महागठबंधन में शामिल हुए और उनको 3 सीट मिली, लेकिन वे कोई नहीं जीत सके।
2020 में भाजपा ने उन पर फिर भरोसा जताया और मल्लाह जातियों के लिए दांव खेला, लेकिन इस बार भी वे कुछ खास नहीं कर सके। उनके विधायक भी बाद में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। वे खुद कभी चुनाव नहीं जीते हैं। हालांकि सामाजिक जीवन में वे 2010 में ही एंट्री करते हैं। फिलहाल वे ना तो एनडीए में हैं और ना ही महागठबंधन में। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।